श्री चरक संहिता नवा अध्याय खुड्डाक चतुष्पाद चिकित्सा के चतुष्पाद। अब सस चतुष्क के वर्णन के बाद खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श पहले के 4 अध्यायों में मानव के स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए स्वस्थ चतुष्क का वर्णन किया गया है। अब स्वस्थ तथा आतुर मानवों के हित के लिए निर्देश चतुष्क का वर्णन करते हैं। चक्रपाणी जी खुड्डाक शब्द का अर्थ अल्पवचन अर्थात संक्षिप्त मानते हैं। अर्थात यहाँ संक्षिप्त रूप में चतुष्पाद का वर्णन किया जा रहा है। चिकित्सा के 4 पाद, गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, गुणवान उपस्थाता, गुणवान रोगी। चिकित्सा के ये 4 पाद संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। विमर्श यहाँ चिकित्सा के 4 पादों का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे प्रधान वैद्य है, उसके बाद औषध, परिचारक और रोगी आते हैं। अतः इसी क्रम से यहाँ बताए गए हैं। अस्वस्थ अर्थात विकृति तथा स्वस्थ अर्थात प्रकृति के लक्षण। धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है। धातुओं की समता का नाम प्रकृति है। आरोग्य अवस्था का नाम सुख है और विकार का नाम दुख है। चिकित्सा की परिभाषा, धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही चिकित्सा कहा जाता है। वैद्य के गुण, शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखना, अनेक बार रोगी औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना, दक्ष होना अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करने में परम चतुर होना तथा पवित्रता रखना, ये चारों वैद्य के उत्तम गुण माने जाते हैं। उत्तम औषधि के गुण, औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना, औषधियों का व्याधि नाश में समर्थ होना, एक ही औषधि में अनेक विध जैसे स्वरस, कल्क, चूर्ण, वटी, अवलेह आदि कल्पना की योग्यता होना तथा औषधियों का अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि गुणों से युक्त होना, ये चारों औषधि के उत्तम गुण माने जाते हैं। विमर्श बहुता का अर्थ किया जाता है औषधियों का अधिक मिलना, क्योंकि अल्प परिमाण में औषधियों का मिलना भी एक दोष है। प्रचुर मात्रा में सभी जगह पाई जाने वाली औषधियां उत्तम होती हैं, ये आचार्य का मत है। किसी रोग में दोष, दूष्य, काल, देश, मात्रा, वय आदि का विचार करके दी गई औषधि यदि उस रोग को समूल नष्ट करने में योग्य हो तो वह अच्छी मानी जाती है। यही योग्यत्व का तात्पर्य है। अनेक विध कल्पना का तात्पर्य है कि प्रत्येक रोगी एक प्रकृति और एक ही रुचि का नहीं होता। रोगी की प्रकृति और रुचि के अनुसार स्वरस, कल्क, क्वाथ, चूर्ण, वटी आदि कल्पना के अनुकूल फल देने की शक्ति औषधि में ना हो तो वह अयोग्य मानी जाती है। संपत्ति का तात्पर्य यह है कि औषधि लेने की विधि अर्थात उसर, रास्ते, देवालय आदि स्थानों में उत्पन्न ना हो, सड़ी गली ना हो, अपरिणत वीर्य ना हो आदि के अनुकूल प्राप्त होने वाली औषधि उत्तम मानी जाती है। परिचारक के गुण, सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान, चतुरता, रोगी के प्रति अधिक प्रेम और पवित्रता, इन चारों गुणों का परिचारक में होना उत्तम माना जाता है। विमर्श, रोगी की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। प्राकृतिक रूप से किसी किसी में ही सेवा कार्य के ये गुण पाए जाते हैं। इसीलिए जो स्वाभाविक रूप से सेवा करना जानता हो उसे ही सेवा करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। रोगी के गुण, स्मरण शक्ति, वैद्य की आज्ञाओं के पालन की प्रवृत्ति, निर्भयता और रोग तथा उपद्रवों की अच्छी प्रकार पहचान बताना, ये 4 रोगी के
उत्तम गुण माने गए हैं। विमर्श, स्मरण शक्ति होने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि कष्टों के कारणों का स्मरण रहने से रोगी उनका त्याग कर सकता है तथा अन्य कार्यों के लिए भी स्मृति की आवश्यकता है। चिकित्सक की प्रधानता 16 गुणों से युक्त ये चिकित्सा के 4 पाद चिकित्सा की सिद्धि में कारण है। इन चारों में औषधों को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला और रोगी में रोगानुसार औषध योगों का योग करने वाला केवल वैद्य होता है। अतः वैद्य ही प्रधान माना गया है। चिकित्सक की प्रधानता में उदाहरण भंडारी की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति के विजय में जिस प्रकार भूमि, सेना और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार जब वैद्य रोग दूर करने में प्रवृत्त होता है तो धातुओं की समता में रोगी, औषध और परिचारक कारण होते हैं। इसलिए चिकित्सा में प्रधान कारण वैद्य माना जाता है। जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र इन चारों के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पात्र के होने पर भी वैद्य के अभाव में आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है। रोगी, परिचारक और औषधि इन तीनों पादों के रहते हुए जो भयंकर रोग गंधर्व नगर के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं, वे रोग तीनों पादों के रहते हुए शीघ्र बढ़ जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में क्रमशः ज्ञानी तथा अज्ञानी वैद्य ही कारण होता है। अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध। अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता न देखने के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के समान हाथ से या डंडे से टटोल टटोल कर चलता है, तथा वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही स्थिति मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में होती है। विमर्श, तात्पर्य ये है कि जैसे आंधी में पड़कर कोई बिल्ली ही नौका भाग्यवश बच पाती है, उसी प्रकार मूर्ख वैद्य की चिकित्सा से कोई भाग्यवान व्यक्ति ही बच पाता है। मूर्ख वैद्य भी चिकित्सा कार्य में घबराया हुआ ही रहता है। नियत आयु वाले शरण में आए हुए रोगियों को भाग्यवश से अच्छा कर लेने पर वैद्याभिमानी मूर्ख वैद्य अनियत आयु वाले सैकड़ों रोगियों को शीघ्र ही मार डालता है। प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण। इसलिए शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना, शास्त्र के अर्थ को समझने में उचित परिश्रम करना, स्वयं करना और अन्यत्र हुए या होने वाले कर्मों को बार बार देखना, इस प्रकार इन चारों कर्मों में सदा तत्पर रहने वाले वैद्य को प्राणाभिसर वैद्य कहा जाता है। राजा के योग्य वैद्य के लक्षण। हेतु अर्थात निदान, लिंग अर्थात रोगों के लक्षण, प्रशमन अर्थात रोगों की शांति के उपाय और रोगों के पुनः उत्पन्न न होने के यत्न, इन 4 विषयों का ज्ञान रखने वाला कुशल वैद्य राजा का चिकित्सक होने योग्य होता है। शस्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्ता। शस्त्र, शास्त्र और जल, इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। आयुर्वेद भी शास्त्र है, अतः इसके अध्ययन के पूर्व पढ़ने वाले शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। विमर्श, बुद्धि के ठीक ना होने पर अध्ययन किया हुआ आयुर्वेद या कोई भी शास्त्र हानिकारक ही होता है। जैसे किसी हिंसक व्यक्ति के हाथ में बंदूक दे दी जाए तो वह अनेक निरीह व्यक्तियों का वध कर देगा, किंतु वही बंदूक यदि किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में दी जाए तो वह चोर, डाकुओं और हिंसक जंतुओं से अपनी या अन्य जनों की रक्षा करने में काम आएगी। उत्तम वैद्य के 6 गुण। विद्या, तर्क करना,
विज्ञान, स्मृति, चिकित्सा में तत्पर होना और क्रिया अर्थात चिकित्सा करना, ये 6 गुण जिस वैद्य में रहते हैं उस वैद्य से कोई भी साध्य रोग अच्छा ना हो ऐसा नहीं होता, अर्थात साध्य रोग अच्छे हो ही जाते हैं। विद्या अर्थात आयुर्वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, मति अर्थात निर्मल बुद्धि, कर्म दृष्टि अर्थात चिकित्सा कर्म को बार बार देखना, कर्मों का अभ्यास, सिद्धि अर्थात चिकित्सा कार्य में सफलता के लिए सिद्धि का होना, और आश्रय अर्थात श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन रहना। इन 6 गुणों में से एक गुण का रहना भी वैद्य नाम ग्रहण कराने के लिए पर्याप्त है। विद्या आदि सभी शुभ गुणों से युक्त वैद्य यथार्थ में वैद्य शब्द को चरितार्थ करते हुए प्राणी मात्र को सुख देने वाला होता है। शास्त्र और बुद्धि का संबंध, वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योत दीप ज्योत के समान है और शुद्ध बुद्धि दर्शन नेत्र के समान है। इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उससे अपराध नहीं होता। विमर्श तात्पर्य यह है कि जैसे नेत्र के रहते हुए भी प्रकाश न रहने पर तथा प्रकाश के रहते नेत्र न होने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता, दोनों के रहने पर ही लौकिक वस्तुओं का ज्ञान होता है, उसी प्रकार रोग और चिकित्सा इन दोनों को प्रकाशित करने वाला आयुर्वेद शास्त्र दीप के समान है और निर्मल बुद्धि नेत्र के समान है। शास्त्र पढ़ने पर भी बुद्धि ठीक ना हो या बुद्धि ठीक रहते हुए भी किसी ने आयुर्वेद शास्त्र ना पढ़ा हो तो वे रोग और चिकित्सा का ज्ञान ठीक ठीक नहीं कर पाएगा। फलतः आरोग्य दान देने में वह वैद्य सफल ना हो सकेगा। शास्त्र का अध्ययन और निर्मल बुद्धि दोनों के सहारे चिकित्सा करते हुए असफल होने की कम संभावना रहती है। चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा कार्य करने में आतुर आदि 3 पाद वैद्य के ही अधीन रहते हैं। अतः वैद्य को विद्या, वितर्क तथा विद्यामति आदि गुणों की संपन्नता प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वैद्य की 4 वृत्तियां, मैत्री अर्थात प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार, आर्तेषु कारुण्यम अर्थात रोगी व्यक्तियों पर दया का भाव, शक्य प्रीति अर्थात साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना, और प्रकृति स्थेषु भूतेषु उपेक्षणम अर्थात असाध्य रोगी या रोग में उपेक्षा का भाव रखना। वैद्यों में ये 4 प्रकार की वृत्तियां होनी चाहिए। अध्यायगत विषयों का उपसंहार, इस खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में इन विषयों का वर्णन किया गया। रोग निवारण में चिकित्सा के 4 पादों की प्रधानता, चारों पादों के 4-4 गुण, चारों पादों में वैद्य की प्रधानता, वैद्य में होने वाले गुण और उनसे होने वाले लाभ, वैद्यों का ज्ञान और वैद्यों की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि।